नमस्कार दर्शकों। आज के लाइव सेशन में आप सभी का फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। ओके, आई एम लाइव। आज के लाइव सेशन में हम बात करने जा रहे हैं देश के वरिष्ठ चित्रकार लक्ष्मण एल सर से। लक्ष्मण एल सर का जन्म 1965 में तेलंगाना के एक छोटे से गांव में हुआ। सर का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में बहुत बड़ा योगदान है। अकेला कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में ही नहीं, सर ने फिल्मों में भी बहुत काम किया है। तो आइए चलिए हम बात करते हैं सीधे लक्ष्मण एले सर से। You can connect to him. So if you're seeing us, please accept the request. Okay, you join. Thank you. Requested you please accept it. हेलो। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। गुड इवनिंग। फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच सर, इट्स आवर प्लेजर। इट्स माय प्लेजर। सर या हम सीधे चलते हैं आपसे बात करने, और हम सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि आप हमें अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। क्या क्या बात करना है? क्या बोलूं? आप हमें आप आर्ट जर्नी के बारे में कुछ ओके ओके बताइए ओके। या थोड़ी या सी। या ओके ओके। या एक्चुअली मेरा जर्नी, मैं एक्चुअली एक छोटा सा स्मॉल विलेज से हूँ, तेलंगाना में। मेरे गांव से मैं हैदराबाद, आफ्टर माय +2 इंटरमीडिएट होने के बाद मैं साइकिल पे आया था हैदराबाद। तो एक्चुअली मैं मेरे को ये आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। आफ्टर इंटरमीडिएट ओनली वी हैव जॉइंड इन बैचलर डिग्री। तो वो टाइम में पैसा नहीं था। आई वर्क एज ए कैजुअल लेबर, इतना वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता था, डेली वेजेस में। तो तब से मैं, मेरे को मालूम ही नहीं, मैं आई जॉइंड इन बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो सेकेंड ईयर पढ़ने के बाद आई हैव सीन वन न्यूज़पेपर आर्टिकल इन एडवर्टाइजमेंट, आर्टिस्ट वांटेड। तो तब मैं एक्चुअली मैं साइन बोर्ड पेंटर, वो टाइम में पार्ट टाइम भी जॉब करता था। साइन बोर्ड, बिल बोर्ड, साइन बोर्ड लिखता था वो टाइम में। फिर मेरे को एक्चुअली अच्छा सा स्क्रिप्ट, मैनुअल तेलुगु राइटिंग फॉन्ट भी अच्छा लिखता था मैं वो टाइम में। देयर वाज नो कंप्यूटर्स दैट टाइम। आई जॉइंड इन अ न्यूज़पेपर कॉल्ड ईनाडू। ईनाडू में मैं एक्चुअली लेआउट आर्टिस्ट का जो काम किया हूँ। धीरे धीरे फिर बाद में इलस्ट्रेशन करता था, स्टोरी इलस्ट्रेशन और लेआउट ऐसा स्टार्ट किया हूँ। देन वो स्टार्ट करने के बाद मेरा वो जो एडिटर साहब है, वो एक्चुअली एक वो भी इज फ्रॉम फाइन आर्ट्स बैकग्राउंड। वो भी एक बुक लिखा था तेलुगु में, मॉडर्न आर्ट करके। वो बुक देखने के बाद, बुक पढ़ने के बाद मेरे को भी फाइन आर्ट्स करना बोल के फिर मैं अप्लाई किया हमारा कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में। तब आई रिजाइन माई जॉब। 6 साल मैं काम किया ये जर्नलिज्म में। फिर बाद में अभी फाइन आर्ट्स में ज्वाइन हुआ। तब एक्चुअली आई हैव 2 चिल्ड्रन दैट टाइम। मेरे बेटी को स्कूल में ज्वाइन करके फिर मैं कॉलेज जाता था वो टाइम में। फिर आफ्टरनून पार्ट टाइम जॉब करता था एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। तो ऐसा स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे फिर आफ्टर माय कॉलेज, देन आई वर्क
एज ए डिजाइनर एंड आर्ट डायरेक्टर फॉर फिल्म्स। तो बॉलीवुड में भी काम किया हूँ। राम गोपाल वर्मा जी का फिल्म्स में काम किया हूँ। मैं बॉम्बे में काम किया था वो टाइम में। तो ऐसे स्टार्ट हुआ। फिर बाद में एक्चुअली वो 5-6 years ऐसे काम करने के बाद आई हैव मैं पूरा छोड़ के फिर फाइन आर्ट्स में पेंटिंग करना चाहता हूँ। तो वो टाइम में फिर पेंटिंग स्टार्ट किया। फिर रात भर काम करके फिर 99 में मेरा फर्स्ट सोलो शो हुआ था। वो टाइटल भी है इमेजेस ऑफ कदरेनीगूडम, मीन्स माय नेटिव विलेज का नाम पे मैं काम किया था। तो तब वो टाइम में मेरा जो सर्किल वो जर्नलिज्म के बाद ऑल इंटेलेक्चुअल ग्रुप से मेरा परिचय हुआ। ऑल फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट तरह सब अपना थिएटर पर्सनालिटीज, लिटरेरी पीपल लाइक पोएट्स एंड राइटर्स, वो लोगों का जो पोएट्री पढ़ के मैं पूरा बुक इलस्ट्रेट करता था वो टाइम में। सब लोग मेरे पास आते थे, वो लोग डिस्कस करते थे, वो जो पोएट्री पढ़ के सुनाते थे, अच्छा सा सिंगर से तो फिर गाना गाते थे। वो इंस्पिरेशन से मैं मेरा विलेज फिर जाके फिर मैं देखा पूरा डिफरेंटली दिख रहा था, क्योंकि ऑल दिस तेलंगाना रूरल एरिया में देयर वाज नो इरिगेशन। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट कुछ नहीं था वो टाइम में। तो पूरा ड्राई ड्राई एकदम ड्राई होता था पूरा। हमारा विलेज जाके देखने के बाद मेरे को कैसा लग रहा था, वो पूरा ड्राई एकदम ऑल अबॉन्डेंट विलेज। ओल्ड बुढ़ा लोग रहते थे, यंग लोग पूरा माइग्रेट होके फिर हैदराबाद ऐसा डिफरेंट प्लेसेस में जाके काम करने के लिए जाते थे। वो मेरा माइंड में दिमाग में घुस गया। वो तो वो ही काम पे मैं अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूँ, वो माइग्रेशन का ऊपर। तो इसलिए फिर मैं वो जो फीलिंग है तो वैसा मैं स्टार्ट किया। फिर सब मेरा विलेज में सब आर्टिजान फैमिलीज में जाके पूरा वो लोगों का ड्राइंग बनाया। तो ऐसे ऐसे स्टार्ट करके फिर मेरा फर्स्ट शो 99 में हुआ। फिर बाद में 16 years के बाद मैं हैदराबाद में शो किया था। फिर बाद में मैं किया भी नहीं हैदराबाद में, ऐसे ग्रुप शोज में पार्ट लिया था, बट वो टाइम में चांस ही नहीं मिला। बाद में इतना रिस्पांस मिला मेरा काम के लिए, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते थे थोड़ा। तो इसलिए मैं बाहर इंडिया में बॉम्बे, दिल्ली, ऐसे कलकत्ता में ऐसे शो करता था। फिर 16 years के बाद मैं हैदराबाद में शो किया था। दैट वाज माय जर्नी। सो Okay. वो टाइम में एक्चुअली It was. हमारा जो स्कूल में मैं पैदल जाता था मेरे स्कूल से। मैं हैदराबाद हमारे विलेज में सिंगल टीचर स्कूल था। ओनली थर्ड क्लास तक मेरा विलेज में स्कूल है। फिर पैदल जाते थे। वो एक्सपीरियंस मेरे को बहुत, वो लैंड टिपिकल लैंडस्केप, वो विलेज पीपल को देखे। फिर मेरा इंटरमीडिएट आने के बाद मेरे एक दिन क्या हुआ था, मेरा एक ड्राइंग टीचर थे वो स्कूल में, वो कॉलेज में। वो मेरे को बुला के फिर वो क्लासरूम का नाम से लिखो बोल के बोला था। उनको एक्चुअली वो लिखने को नहीं आता था। वो टाइम में मैं लिखता था, मेरे कॉलेज बोर्ड भी लिखा था। उसमें मेरे को फीस माफ किया था मेरा प्रिंसिपल ने बुला के। तो ऐसे सब। हेलो, इज इट ऑडिबल Hello, sir. Can you hear me उन्नति? now? Yeah, now it's perfect. Now I can hear you. Now I can अच्छा, मेरा hear दिख रहा you. है इमेज? हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके, या Yeah. इज इट ओके? जी. या टेल Yeah, मी। perfect. Yeah. Okay. मेरा हिंदी So you ठीक से told your नहीं है, फिर story. मैं ऐसे बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, आपकी हिंदी परफेक्ट इतना है. फ्लुएंट इतना फ्लुएंट नहीं है थोड़ा। नहीं, आपका हिंदी परफेक्ट है. हाँ. ठीक है। सर, आपने ऑलरेडी बहुत सारे काम में क्षेत्र में काम किया. हाँ मूवीज, हाँ हाँ, अच्छा, पेंटिंग एंड हाँ हाँ इलस्ट्रेशन. हाँ। आपने इतने सारे कामों को एक साथ मैनेज कैसे किया आर्ट फील्ड में रहते हुए? नहीं, एक्चुअली मैं सही टाइम में मैं छोड़ दिया था। मैं जो फिल्म में काम किया था, वो जो बॉम्बे में जाके इधर उधर काम करके फिर
रंगीला फिल्म में मैं काम किया था, सत्या फिल्म, दौड़ ऐसे फिल्म में काम किया। फिर इधर आके फिर मैं वो एक्चुअली मैं मेरा ब्रदर को दे दिया था वो डिजाइनिंग का जो स्टूडियो है। फिर मैं फुल टाइम पेंटिंग स्टार्ट किया था। 99 में मेरा सोलो शो हुआ था। तब मैं आई लेफ्ट ऑल माय फिल्म वर्क एंड देन अभी स्टार्ट किया मैं एज ए आर्ट डायरेक्टर, एज एन आर्ट डायरेक्टर एंड पब्लिश ये प्रोडक्शन डिजाइनर। अभी अभी मैं फिल्म बना रहा हूँ अभी। तो इट्स अंडर इट्स प्री प्रोडक्शन में अभी है हम लोग। अभी स्क्रिप्ट वर्क चल रहा है। ओके सर, आपके चित्रों में विषय का बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? विषय, या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑन योर सब्जेक्ट, पेंटिंग। ओके। नहीं, मोस्टली मेरा मैं सब कुछ देखता हूँ मैं थ्रू माय विलेज ओनली। तो ग्लोबलाइजेशन और कंज्यूमरिज्म ऐसा माइग्रेशन मेरा सब्जेक्ट है मोस्टली, क्योंकि मैं भी माइग्रेट होके मैं सिटी में आया हूँ। मैं वो जो फीलिंग है वो फीलिंग से मैं लेता हूँ। एक्चुअली मेरा जो इन्फ्लुएंस है हमारा फोक आर्ट और ट्रेडिशनल आर्ट इन्फ्लुएंस से भी मैं काम करता हूँ, क्योंकि वो ड्राइंग एलिमेंट है। मैं वो छोड़ा नहीं अभी तक। मैं बिगिनिंग से जो ड्राइंग कर रहा हूँ मैं फिगरेटिव वर्क्स में, अभी अभी भी स्टिल इट्स गोइंग ऑन। तो मैं ड्राइंग बेस्ड काम बहुत ज्यादा रहता है इसमें, क्योंकि मैं पहले से जो फिगरेटिव वर्क मैं लाइफ स्टडी से अभी बाहर जाके आउटडोर में भी स्टडी किया। बस रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कभी भी मेरा स्केच बुक रहता था। अभी भी स्टिल आई एम यूजिंग दैट काइंड ऑफ स्केच बुक। कभी भी कुछ याद आया तो फिर मैं ड्राइंग करते रहता हूँ। मैं वो फिल्म में भी काम किया था अभी रिसेंटली, हमारा मलेशियन फिल्म में भी। मैं वो विलेज में जाके मैं जो शूटिंग एवरीथिंग सेट होने के बाद तो मैं जाके विलेज में ऐसे ड्राइंग करता था। वो आफ्टर फिल्म रिलीज का पहले हम लोग एक शो भी किए थे, वीविंग द लाइट करके। मैं इंस्टॉलेशन, वीडियो, परफॉर्मेंस सब कुछ मिला के फिर एक डिस्प्ले करके फिर मैं आर्ट शो किया था। मैं ड्राइंग छोड़ता नहीं, एवरी डे आई यूज्ड टू ड्रॉ। अभी ओके ड्राइंग करके मैं आपके पास अभी लाइव में आया हूँ। तो या ओके तो मैं लिटरेरी इन्फ्लुएंस ओके। ज्यादा है एक्चुअली। मैं क्या हुआ था, मैं एक्टिविस्ट वो फेमिनिस्ट और मेरा वो जो तेलंगाना एजुटेशन में जो काम किया, ऑल इंटेलेक्चुअल्स हमारा स्टूडियो आके डिस्कस करते थे। वो टाइम का वो जो इन्फ्लुएंस है, मैं जाके मैं विलेज विलेज लाइफ पे, विलेज कल्चर पे काम किया था, काम कर रहा हूँ अभी भी। ओके या सर, आपने बोला जैसे सब्जेक्ट्स के बारे में, तो क्या कलाकृति में सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है, डेफिनेटली। या आप इस बात से नहीं मानते? नहीं, डिफरेंट। अभी देखिए, फिर मेरा बेटी भी आर्टिस्ट है, हम लोग दोनों में एक ही स्टूडियो में काम करते हैं। मगर मेरा थिंकिंग प्रोसेस अलग है, मेरे बेटी के अलग है। हम लोग फिर बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं कैसा काम कैसा है। हम लोग क्रिटिक बन के हम लोग डिस्कस करके अ, मेरा काम मेरा बेटी भी डिस्कस करते हैं, क्रिटिक करते हैं। तो मैं भी क्रिटिक करता हूँ, कि मगर सोचने में अलग होते हैं ना। तो थिंकिंग प्रोसेस है, मैं मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप अलग है। मैं जो लिटरेचर पढ़ता हूँ, मेरे को जो दिमाग में आता है, मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मेरे को जो इफेक्ट होता है मेरे थिंकिंग में, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। वो टाइप में मैं मेरा काम में दिखता है। तो मेरा बेटी का अलग है, वो तो उनका जो थिंकिंग प्रोसेस अलग होता है। हम लोग एक ही जगह में काम करते हैं, मगर डिफरेंट थिंकिंग प्रोसेस होता है। ओके आपने अपनी ड्राइंग में पेंटिंग में ड्राइंग का भी बहुत महत्व बताया, एंड हाँ। आपकी पेंटिंग में देखा जाता है कि हम्म। आप मोनोक्रोम का भी बहुत यूज करते हैं। हाँ, करेक्ट तो करेक्ट। आप नहीं, मोनोक्रोम और हाइपर रियलिज्म के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, ये मोनोक्रोमेटिक इमेजेस कैसा है, मेरा मदर वो काउडंग से जो दीवार को ऐसे ये करके इसके ऊपर मुग्गू बोलते हैं हम लोग, तो रंगोली बोलते हैं ना, तो वाइट कलर से करते थे। जी। वो मेरे दिमाग में आया था। वो बहुत साल मैं ऐसा वो ब्राउन कलर यूज करके, मैं वाइट एंड ब्राउन ऐसे वार्म कलर्स यूज करके बहुत सारा पेंटिंग्स किया था। फिर बाद में धीरे धीरे तो मेरा वो जो मैं वो नक्काशी हमारा जो ट्रेडिशनल फोक पेंटिंग है हमारा तेलंगाना रीजन में, वो नक्काशी पेंटिंग ट्रेडिशन है। वो पेंटिंग देखने के बाद
वो जो फ्लैट सरफेस फ्लैट कलर यूज करके वो जो रेड बैकग्राउंड में काम करते थे, वो देखने के बाद मैं अपना कंटेम्पररी स्टाइल में जो फ्लैट कलर यूज करके वेरी मिनिमल ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट एंड रेड और वॉकर ऐसा फ्लैट कलर यूज यूज करता हूँ मैं, वो इन्फ्लुएंस लेकर। ओके। सर, आपने रेड कलर का जिक्र किया, तो हाँ। और आपके पेंटिंग में भी बहुत बार देखने मिलता है, तो हाँ। आपका रेड कलर का एक्सपीरियंस कैसा है और उसके पीछे आपका क्या रेड कलर, हिस्ट्री है? यू मीन टू रेड कलर? या लाल? या लाल, ओके ओके। नहीं वही बोल रहा हूँ ना, तो वो जो नक्काशी स्क्रॉल पेंटिंग यू कैन सी, जस्ट गूगल इट। तो नक्काशी स्क्रॉल पेंटिंग में प्रिडोमिनेंटली जो रेड कलर बैकग्राउंड यूज करते हैं, वो जो स्क्रॉल पेंटिंग पटचित्र बोलते हैं ना, तो पटचित्र में वो जो लोकल माइथोलॉजिस्ट वो लोग पेंट करते हैं, वो लोग जो नेचुरल पिगमेंट यूज करके मोस्टली ऑल ऑफ द स्क्रॉल पेंटिंग्स आर रेड बैकग्राउंड में काम होते हैं। तो वो देखने के बाद मैं वो आई स्टार्टेड जी, यूजिंग आपने। रेड कलर। ओके, ओके, ओके। तो एंड ओके वो सर। रियलिस्टिक जो वो हाइपर रियलिज्म बोला था ना, तो मैं एक्चुअली आई जॉइंड इन EFLU यूनिवर्सिटी एज ए रिसर्चर। तो तब जाने के बाद मैं एक प्रोजेक्ट किया था, एवोल्यूशन ऑफ सिनेमा पोस्टर्स। जो पोस्टर्स स्टडी करने के बाद मैं फिर बैक जाके मैं ह्यूज मैं मेरा जो पोस्टर्स मैं बनाया था वो टाइम में पोस्टर पेंटिंग्स, वो टाइम में एक्सट्रीम क्लोजअप्स यूज करके वो काम करता था। वो देखने के बाद मेरे को आइडिया मिला, फिर ऐसा हाइपर रियलिज्म में कुछ काम करेंगे करके। तो वो भी मैं फोटोग्राफ करके जो मार्जिन वो जो वर्किंग क्लास पीपल का जो मोस्टली मेरा जो काम होता था, वो इमेजेस को लेकर मैं काम किया था। वो जो मैं शो हुआ था 2012 समथिंग लाइक दैट, वो टाइम में जहांगीर आर्ट गैलरी में मैं शो किया था, फेलो ट्रैवलर्स करके। वो शो में मैं हाइपर रियलिज्म का यूज किया हूँ। उसमें जो ज्यादा सा जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है उसमें, थोड़ा सोशल कमेंट भी है उसमें, वो पेंटिंग्स में। तो घटनाओं का जो असर होता है वो आर्टिस्ट की पेंटिंग में देखा जा सकता है? नहीं, घटना मतलब आर्ट आर्ट का ऊपर नहीं है, वो तो इनडायरेक्टली अपना आर्टिस्ट का ऊपर होता है। कभी कुछ इंसिडेंट हुआ समझो, तो वो टाइम में अपने क्या होता है, फिर अपने को वो जो कलर में दिखता है सबकॉन्शियसली अपन कलर में वो डिप्रेशन हो सकता है, वो डल कलर्स यूज कर सकता है, वो आर्ट में कैसे भी दिखेगा, वो आर्ट में डेफिनेटली। तो अपन जो इंसिडेंट हुआ अभी आजकल, तो मैं बहुत सारा इमिग्रेंट वर्कर्स का जो अभी अभी मेरा उस दिमाग में चल रहा है, वो तो वैसा कुछ ग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, वो ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा थोड़ा डिपेंड अपॉन दैट सोसाइटी का जो इन्फ्लुएंस होता है उसमें से अपने को वो मूड कैसे तो भी दिखेगा अपना हाथ में। ओके। सर, प्रोडक्शन डिजाइनिंग एंड हाँ। पेंटिंग में हाँ। आप क्या सिमिलैरिटीज और समानताएं देखते हैं? नहीं एक्चुअली बहुत फिल्म मतलब ये सब मूवीज में मैं पहले काम किया था, मैं छोड़ दिया। वो एक्चुअली मल्लेशम फिल्म बोल के एक फिल्म में काम किया अभी रिसेंटली। जी। इट्स लाइक एक्चुअली ऑटोबायोग्राफी ऑफ एक आर्टिस्ट का है ये। तो वो एक्चुअली वो 6th क्लास ड्रॉप आउट है मल्लेशम। वो एक्चुअली वो रूरल साइंटिस्ट है। वो तो एक्चुअली वीविंग में जो इक्कत जो ट्रेडिशन में जो पैटर्न ज्योमेट्रिकल पैटर्न डिजाइन होता है, इतना माइन्यूट काम होता है, वो तो बहुत इंट्रिकेट होता है उसमें वीविंग। पहले वो जो साड़ी बनाने के लिए तो वुमेन काम करते हैं मोस्टली, जो वीविंग नहीं आंसू मिशन करके, वो एक साड़ी बनाने में 9000 टाइम्स ऐसा वो हाथ से करना पड़ेगा। तो इतना पेनफुल काम है वो एक्चुअली। वो उनका मदर का वो जो पेन देखकर वो मिशन बनाया वो इसमें जो वो एक्चुअली वो हमारा जो डायरेक्टर है इज फ्रॉम US। वो मेरे को कांटेक्ट किया था वो जो पूरा स्क्रिप्ट रेडी होने के बाद, क्योंकि मैं तेलंगाना कल्चर पे बहुत कुछ पेंट किया हूँ मैं। मेरा पहले भी अपना फिल्म में मेरा बैकग्राउंड है, मैं बहुत सारे फिल्म्स में काम किया था। उसके पहले एक इंग्लिश फिल्म में भी, हॉलीवुड फिल्म में भी काम किया था।
तो फिर हिंदी बॉलीवुड में फिल्म में काम किया। तो वो एक्चुअली मेरा प्रोफाइल पढ़ के मेरे पास आया था, क्योंकि फिर वो जो फिल्म का जो स्टोरी है मेरा जैसा है, टिपिकल मेरा जर्नी जैसा है। तो इसलिए मैं स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मैं वो जो स्टोरी मैं काम करता हूँ बोल के मैं एक्सेप्ट किया। फिर वो एक्चुअली मैं वो इतना कमर्शियल फिल्म नहीं है, वो तो प्योरली आर्ट, वेरी रियलिस्टिक फिल्म है। तो एक्चुअली मेरे जैसा आर्टिस्ट तो उसके लिए काम करने के बहुत स्कोप था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वो एक्चुअली स्टोरी बिल्कुल 90s में स्टार्ट होता है। वो 90s में वो जो पीरियडिकल कैसा रहता है, वो जो व्यूवर्स कम्युनिटी का घर कैसा रहता है, वो लूम कैसा रहता है। अभी लॉट ऑफ चेंजेस इन द वीविंग कम्युनिटी आल्सो। पूरा अभी मेटल यूज कर रहा था, पहले जो वुड से वो जो लूम रहता था, वो आंसू मिशन भी आंसू जो करता था वो भी वुड में रहता था। वो चरखा बोलते हैं ना, ये राटनम बोलते हैं हम जी लोग, जी वो चरखा बोलते हैं। जी। वो उसको वो जो वुड अभी तो साइकिल व्हील से अभी बनाया है, तो इसलिए वो जो पीरियड का लुक, वो रियलिस्टिक वो पीरियड दिखने के लिए मैं बहुत कुछ काम किया हूँ। प्रोडक्शन डिजाइनर का अंडर सब कुछ आता है, आर्ट डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, एवरीथिंग, मूड ऑफ द फिल्म हम लोग डिजाइन करना पड़ता है, किधर लोकेशन किधर करना है, वो बजट का हिसाब से अपन प्लान करना पड़ता है। वो पूरा वो नियर बाय माई माई नेटिव प्लेस में हम लोग, नेटिव प्लेस का मेरा अंकल का विलेज में हम लोग जाके पूरा सेटअप किया है। उधर ही हम लोग पूरा 60 days हम लोग उधर ही काम किया, उधर ही रह के फिर पूरा सेटअप करके बहुत अच्छा रियलिस्टिक अप्रोच में फिल्म रहता है। आप यू कैन वॉच द फिल्म इन नेटफ्लिक्स। ओके सर, आपने उस मूवी में थोड़ा सा रोल भी प्ले किया है। हाँ, क्यों अभी मैं हीरोइन का फादर रोल किया था। बहुत 2-3 सीन्स अच्छा। में दिखता हूँ। टिपिकल वो जो जी विलेज में कैसे रहते हैं, मास्टर वेयर कैसा रहता है वो। एक्चुअली वो जो हम लोग सिंग साउंड किया है, वो फिल्म में हम लोग डबिंग ऐसा किया नहीं। तो वेरी रियलिस्टिक, जो हम लोग जो बात करते हैं वो रिकॉर्ड होता है, वो ही फिल्म में यूज किया था। तो ओके। या मैं बाद में एक ओके डॉक्यूमेंट्री में सर। भी अभी काम किया हूँ एज एज एन एक्टर। ओके। या सर, आप को सबसे ज्यादा इंस्पायर कौन करता है? हु मोटिवेट्स यू? और सीनियर आर्टिस्ट तो है, कैसे तो भी है अपना। हमारा जो हैदराबाद का ट्रेडिशन है वो डक्कनीज मिनेचर से यू कैन सी, और ट्रेडिशन अपना लीनेज। हमारा जो सीनियर आर्टिस्ट जो काम करते हैं वो देखकर बहुत कुछ इंस्पायर हो गए। फिर होते हम लोग, फिर हमारा जो हमारा यूनिवर्सिटी है, हमारा कॉलेज में हमारा टीचर्स भी बहुत कुछ, वो लोग इतना फ्रीडम देते थे। पहले मैं इतना काम नहीं करता था। मैं बैड स्टूडेंट था वो टाइम में। वो टाइम में मैं एक एक एग्जाम लिख रहा था। वो टाइम में हमारा डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा जी आके मेरे स्टूडियो में बैठा था। मैं वो एग्जाम खत्म करके फिर भाग के आया था। नो ऐसा, मैं एक्चुअली पार्ट टाइम जॉब करता था। वो टाइम बहुत स्ट्रगलिंग टाइम है। वो टाइम में मैं हमारा टीचर्स मेरे को इतना इम्प्रेस नहीं करता था मैं, क्योंकि मैं लास्ट बेंच स्टूडेंट हूँ। मैं लेट आता था, फिर जल्दी चले जाता था, इसलिए वो लोग। अभी मेरा टीचर से अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा सा हम लोग बात करते हैं, कभी भी शोज में मिलते हैं, कभी भी हम लोग बात करते रहते हैं टीचर से। ओके या सर। सर, आपने स्टेट एम्बलम भी डिजाइन किया है, उस हाँ बारे में हाँ। हमें कुछ बताइए। तेलंगाना अच्छा। स्टेट। या हमारा तेलंगाना एक्चुअली मैं हमारा जो हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर मेरे को इनवाइट करके मेरा जो लोगो बनाने के लिए चांस दिया था। मेरे को भी मालूम नहीं इतना रिस्पांस मिलता है बोल के। मैं ऐसे बनाया जो अपना कल्चर कल्चर को अपना काकतीय आर्च, वो तो 14th century से वो ट्रेडिशनल अपना काकतीय डायनेस्टी है, और 400 years ऑफ चारमीनार, इसको मिला के मैं डिजाइन किया हूँ। तो वो इतना इम्प्रेस हुआ, बहुत सारा लोग डिजाइन किया था जो लोगों मेरा हमारा चीफ मिनिस्टर साहब ने मेरा सेलेक्ट किया है। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी एक्चुअली। तो वो बाद में करने के बाद भी मैं हमारा जो स्टेट पुलिस का जो लोगो मैं ही बनाया, और पब्लिक सर्विस कमीशन का भी बनाया, हायर एजुकेशन का। तो ऐसे ऐसे फिर बुला के मेरे से बनवाया था। ओके। या ओके सर। या सर, क्या आर्टवर्क सोसाइटी पे अफेक्ट कर सकता है?
डेफिनेटली सोसाइटी पे बहुत है, अपने सोसाइटी से अपन इंस्पिरेशन लेते हैं, तो वो ये इम्पैक्ट डेफिनेटली अपना आर्ट वर्क में रहता है। तो वही एक्सपीरियंस है, अपन वो कभी कभी अपना एक्सपीरियंस सोसाइटी लेके कुछ प्रॉब्लम ऐसे डिस्कम्फर्ट होता है, उसमें डेफिनेटली अपना वो जो ट्रांसफॉर्म अपना फीलिंग्स को ट्रांसफॉर्म करता है अपना आर्ट वर्क से। तो डेफिनेटली अपना सोसाइटी से ही अपना रिलेशन रहता है, अपन सोसाइटी से ही अपन अपना सोसाइटी में दिखाता है, अपन मैन इज ए सोशल एनिमल, यू नो, अपने इसे जनरल कंसेप्शन, तो वो लेकर अपन काम करते रहता है। तो सोसाइटी से काम करना है, सोसाइटी में अपना आर्ट वर्क दिखाना पड़ता है, तो वही है। ओके सर। सर कुछ क्वेश्चंस हम लाइव सेशन से लेंगे। हाँ हाँ, आ, या प्लीज। पूछा गया है कि भारतीय फोक आर्ट का कंटेम्प्रेरी आर्ट वर्ल्ड में कितना प्रभाव है। नहीं, बहुत सारा आर्टिस्ट अपना जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट बहुत सारा वो जो फोक एलिमेंट्स को लेकर अपन कंटेम्प्रेरीज करते हैं। सपोज मेरा जो इंस्पिरेशन मैं बताता हूँ, एक्चुअली आई हैव सीन वन स्क्रोल, यू नो, और फेमस हिस्टोरियन जगदीश मित्तल साहब है हमारे हैदराबाद में, ग्रेट हिस्टोरियन इंडियन आर्ट आर्ट पे। वो सर ने एक सर बुला के मेरे को एक स्क्रोल दिखाया था। इट्स 1420 AD स्क्रोल है वो। तो वो एक्चुअली वो देखने के बाद मैं ना इतना, इट्स लाइक ए म्यूरल पेंटिंग वैसा है, इतना ब्यूटीफुल पेंटिंग है वो स्क्रोल पेंटिंग। वो भी मार्कंडेय पुराण पे है। मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण एक्चुअली वो हमारा वीवर्स कम्युनिटी का वो डिपेंडेंट कास्ट, वो हमारा जो स्टोरी हमारा जीनियोलॉजी नरेट करता है। वो देखने के बाद मेरे को एक्चुअली, मैं वो कम्युनिटी से हूँ, मेरे को मालूम ही नहीं है। फिर बाद में मैं जाके फिर मैं वो फील्ड वर्क किया। मैं पूरा हमारा एंटायर हमारा स्टेट और दो स्टेट्स हमारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पूरा फील्ड वर्क करके मैं ढूंढा कौन कौन है, कैसा है। एक कम्युनिटी कॉल्ड कूनापुली, हमारा जो व्यूअर्स कम्युनिटी का डिपेंडेंट कास्ट है कूनापुली करके। वो लोग एक्चुअली जनरल क्या होता है, एक्चुअली वो जो डिपेंडेंट कास्ट है वो लोग जाके वो अपने पेंटर के पास जाके वो स्टोरी नरेट करते हैं। जो वो लोग लोकल माइथोलॉजी होते हैं वो लोग, वो जाके वो आर्टिस्ट को जाके वो नक्काशी पेंटर को जाके वो स्टोरी नरेट करके वो लोग पूरा पैनल्स बनाता है, वो जो विजुअलाइज करके स्क्रिबल करके वो स्केच बनाता है। फिर ये परफॉर्मर जाके फिर वो देखने के बाद कुछ करेक्शन है तो करने के बाद फिर वो लोग स्क्रोल एंटायर स्क्रोल, एक्चुअली वो तो बहुत बड़ा स्क्रोल रहता है, तो 15-20 फीट 30 फीट भी रहता है तो स्क्रोल ऐसा ओपन करके थोड़ा थोड़ा नरेट करते हैं। एक्चुअली वो फिनिश करने के बाद वो रिचुअल रहता है, वो प्रोसेस करने के बाद वो पेंटिंग बनाने के बाद ये लोग जाके फिर कम्युनिटी में जाके वो जो पेंटिंग डिस्प्ले करके विथ म्यूजिक सॉन्ग मिला के पूरा स्टोरी नरेट करता है। तो वो सिस्टम जो है ना अभी तक कंटिन्यू है। 14th सेंचुरी से लेकर अभी तक वो लोकल माइथोलॉजी है वो जो नरेट करता है, वो जो प्योरली इट्स अ मौखिक साहित्य बोलते हैं ना, वो ओरल ट्रेडिशन, वो ट्रेडिशन से वो जो स्टोरी ग्रैंडफादर से फादर से सन, ऐसा वो जो ट्रेडिशन ऐसा कंटिन्यू करते हैं, वो उसको रिटन टेक्स्ट नहीं है, वो तो पूरा ओरल ट्रेडिशन में जो है वो स्टोरी को नरेट करते हैं। कितना ब्यूटीफुल पेंटिंग। वो देखने के बाद मैं भी अभी एक वो उसमें मैं एक्चुअली एक बढ़िया डॉक्यूमेंट्री भी शूट किया था। वो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज वो स्पॉन्सर किया है। एंटायर स्टोरी वो एक ही हमारा जो कम्युनिटी में वो जो परफॉर्मर है वो तो वो नैरेटिव परफॉर्मर है, एक ही है, वो लोन परफॉर्मर इज देयर। वो इसका ऊपर मैं डॉक्यूमेंट्री किया हूँ। तो वो एक्चुअली वो डाइंग आर्ट फॉर्म है अभी। तो अभी वो मरने के बाद तो वो आर्ट फॉर्म नहीं रहता है, इसलिए हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट्री करके रखा है। मैं एक्चुअली आई हैव कलेक्शन ऑफ स्क्रोल पेंटिंग्स, मेरे पास बहुत सारा कलेक्ट किया हूँ। मैं भी अभी एक रीइंटरप्रिटेशन ऑफ माइथोलॉजी, लोकल माइथोलॉजी, वो जो ओरल ट्रेडिशन पे जो काम किया था उसमें वो कैसा हायरार्की, वो जो विजुअल हायरार्की कैसा है, तो परफॉर्मेंस में जो कैसा जो परफॉर्मेंस में विजुअल हायरार्की और वो उसमें भी मैं काम कर रहा हूँ अभी।
so beautiful to listen. तो सर थैंक यू। इंडियन फ्यूचर में आप लोकल आर्टिस्ट जो हाँ। ट्राइबल आर्टिस्ट होते हैं उसको हम्म। किस नजरिए से देखते हैं? नहीं नहीं नहीं, बहुत सारा फ्यूचर है डेफिनेटली। अभी तो अपन गोंड आर्ट को देखा है अपना, कितना बढ़िया काम है। तो अपना बहुत सारे एग्जीबिशन में, हमारा जो ट्राइबल आर्ट म्यूजियम में भी कभी कभी वो लोग आते हैं, फिर सब लोग देखते हैं। जो जो इतना सुंदर काम है। अभी जो हमारा फॉर्मेशन होने के बाद तो हम लोग एक पब्लिक आर्ट किया था। अभी बहुत सारा पब्लिक स्पेस में भी अपना ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को एग्जिबिट कर रहे हैं। तो ज्यादा सा गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रहे हैं अपना जो डिपार्टमेंट, जो कल्चर डिपार्टमेंट भी होता है, वो लोग भी बहुत सारा अभी कोई इंटरनेशनल गेस्ट कोई आए तो भी फिर आर्ट को दे रहे हैं ऐसा। फिर बहुत सारा अच्छा रिस्पांस भी हम लोग भी प्रमोट करना चाहिए। तो अपना कंटेम्प्रेरी आर्ट भी, अपना जो स्टूडेंट्स भी है, अपना जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को देकर अभी तो बहुत सारा वर्कशॉप भी अपना कॉलेज में भी इनवाइट करके वो लोगों से, स्टूडेंट्स से भी काम कर रहा है। तो वो एक्चुअली वो जो स्टोरी नरेशन है, कैसा ओरल ट्रेडिशन से विजुअल फॉर्म, विजुअल फॉर्म से फिर नैरेटिव ट्रेडिशन, कैसा इतना ब्यूटीफुल ट्रेडिशन है। वो ट्रेडिशन को लेकर कितना बढ़िया स्टोरीज है अपने पास, बहुत सारा अच्छा सा काम कर सकता है। वो लोगों को एक्सपोजर चाहिए। ओके। Yeah. सर आपके कामों में जर्नी दिखता है तो आपके काम में क्या क्या चेंजेस आए इतने सालों में? बहुत सारा चेंजेस है एक्चुअली। मेरा काम पहले ब्लैक एंड व्हाइट में काम करता था, और सब ब्राउन्स में, मोनोक्रोम में काम करता था, फिर हाइपर रियलिज्म में काम किया। फिर ड्राइंग्स तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। फिर बाद में मैं वो जो रिसर्च करने के बाद, जो ये स्क्रोल नैरेटिव ट्रेडिशन पे मैं करने के बाद बहुत सारा चेंजेस आया मेरे वर्क में। जो दिखने में, वो विजन में, अपन जो थिंकिंग प्रोसेस में बहुत सारा चेंजेस तो आया है। बहुत सारे इमेजेस में, मेरे पेंटिंग्स में सोशो पॉलिटिकल एंड कल्चरल इमेजेस सबकॉन्शियसली जो यूज करता हूँ उसमें। जी। सर आप एब्स्ट्रैक्शन एंड फिगरेटिव दोनों में क्या कैसा सोचते हो उन दोनों के बारे में? नहीं एब्स्ट्रैक्शन एंड फिगरेटिव। नहीं, मुझे मेरा काइंड ऑफ वर्क फिगरेटिव एब्स्ट्रैक्शन बहुत सारा इमेजेस में मैं यूज करता हूँ। बहुत सारा स्पॉन्टेनियस जो इमेज सबकॉन्शियस लेवल में जो मैं पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, कभी कभी पोएट्री पढ़ता हूँ मैं। बहुत सारा पोएट्री इन्फ्लुएंस है मेरा काम में। आप यू कैन सी बिग कैनवस में मैं वो जो फोरग्राउंड बैकग्राउंड में मैं बहुत सारा सोशो पॉलिटिकल इमेजेस आते रहता है। उसमें एनवायरनमेंट में, कंज्यूमरिज्म में, ये सब बहुत सारा सोशल स्टेटमेंट रहता है वो जो पेंटिंग्स में, वो जक्सटापोज करके मैं पेंट करता हूँ। तो इसलिए मैं एब्स्ट्रैक्ट भी पसंद करता हूँ। मेरा टेम्परमेंट है, मैं जो मेरा जो एक्सप्रेशन है फिगरेटिव से मैं एक्सप्रेस करता हूँ वट एवर आई फील। या क्या आपने कभी एब्स्ट्रैक्शन ट्राई किया? किया था, बिगिनिंग में किया था। बिगिनिंग में बहुत सारा एब्स्ट्रैक्ट किया था। तो रॉक फॉर्म्स ऐसे ऐसे देखे, हमारा जो दक्कनी रीजन में ब्यूटीफुल रॉक फॉर्म्स रहता है, बहुत सारा एब्स्ट्रैक्ट किया था। फिर बाद में जो मेरा लिटरेरी इन्फ्लुएंस, लिटरेरी पर्सनालिटीज, ऑल इंटेलेक्चुअल से मैं वो लोगों का जो थिंकिंग प्रोसेस वो देखने के बाद, वो लिटरेचर पढ़ने के बाद, मैं आई वेंट बैक टू माय नेटिव प्लेस। तो वहां से ही अभी मेरे इमेजेस आ रहे। ओके। तो आपने हजारों बुक इलस्ट्रेट की हैं, हाँ। 1000 2000 और मे बी उससे भी ज्यादा। यस यस तो यस यस उसका इन्फ्लुएंस बहुत कुछ पड़ा होगा आपके आर्ट फॉर्म पे, क्या ये सही यस बात है? यस बहुत सारा इन्फ्लुएंस है। बहुत सारे ये मार्जिनलाइज सबाल्टर्न आर्ट फॉर्म्स मेरा पेंटिंग्स में बहुत दिखता है। तो वो मार्जिनल पीपल, वर्किंग क्लास पीपल का बहुत सारा है। क्योंकि जो मैं, मेरे पास जो हमारा जो फेमस सिंगर्स और राइटर्स भी हमारे पास आते रहते हैं, हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। क्योंकि मैं भी थोड़ा वो जो एजुटेशन में, तेलंगाना एजुटेशन, सेपरेट तेलंगाना के लिए हम लोग भी फाइट किए थे। वो टाइम में भी इतना स्ट्रगल देखा, हम लोग फील्ड वर्क में जाके काम किया था, जो आर्ट फॉर्म्स देखे। तो उसमें डेफिनेटली अपना जो काम में दिखता है। ओके सर। या सर कुछ और क्वेश्चंस हम इसमें लेंगे लाइव हाँ हाँ। सेशन के। या लॉकडाउन और आपके नॉर्मल दिनों में क्या डिफरेंस
नहीं, एक्चुअली अपना वो जो आर्ट में बहुत सारा इन्फ्लुएंस है, मतलब दिखता है एक्चुअली। कभी कभी होता है, डिप्रेशन भी हो जाता है, मगर हम लोग जी एवरी डे मैं एक्चुअली वो जो लॉकडाउन पहले हम लोग क्या किए थे, एक गजा बोल के एक शो किए थे हम लोग। एक गजा स्कल्पचर जी हमारा फ्रेंड ने क्यूरेट किया, नागेश गौड़। तो वो स्कल्पचर पे हम लोग पेंट करके हम लोग एक शो किया था। वो शो में जो फंड होता है ना, तो जो प्रॉफिट होता है वो हम लोग, हमारा जू में एक सीता करके एक एलिफेंट है, वो एलिफेंट को हम लोग एक 1 ईयर का जो फूड है होता है उसका मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस हम लोग स्पॉन्सर किए थे। वो टाइम में हम लोग आर्टिस्ट लोग गए थे उधर। जाके हम लोग जो स्पॉन्सर किए थे, हम लोग जाके चेक दिए थे। वो टाइम में बहुत नजदीक से एनिमल्स देखा था, टाइगर को, एलिफेंट को इतना क्लोजली देखा। वो मेरा दिमाग में घूम रहा था वो एनिमल। कभी भी मैं एनिमल्स, कभी कभी इधर उधर मैं छोटा छोटा इमेजेस मैं पेंट करता था। वो देखने के बाद मेरे को आइडिया मिला, फिर ये लॉकडाउन पीरियड में कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ चेंज करेंगे अपना वर्क। मैं स्टूडियो में गया नहीं, घर पे बैठ के मेरे पास इंक है, कुछ पेपर्स है, फिर पेन है। फिर उससे मैं बहुत सारा इमेजेस अभी मैं ड्रा कर रहा हूँ। और वो, और एक बात है, अभी पूरा एनिमल्स अभी सिटी में आ रहे हैं। और ये सिटी अबाउट अभी जी पूरा एम्प्टी सिटीज दिख रहे हैं। अभी कल भी हमारा हैदराबाद में एक चीता आया था, हैदराबाद में। वो देखने के बाद मैं एनिमल एनिमल लिबरेशन किंगडम करके एक सीरीज बना रहा हूँ अभी। बहुत सारा आइडियाज मिल रहे हैं अभी। वो लॉकडाउन पीरियड में बहुत जी सारा ड्राइंग्स किया हूँ, ओनली ड्राइंग, नो पेंटिंग। इधर छोटा सा जगह पे ओके बैठ के अभी कैसे भी अपन ड्राइंग कर सकते हैं ना, इसलिए मैं ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग कर रहा हूँ अभी। डेफिनेटली मैं वो शो करता हूँ। ओके थैंक यू। सर आपने कुछ ऐसा प्लान्स जो अभी तक आपने ना किया हो हम्म। और वो आप करने वाले हो आने वाले अच्छा, कुछ दिनों में तो आपके नहीं नहीं, प्लान्स मैं नॉट एक्चुअली इस ड्राइंग का पर ऐसे ही कुछ आपने सोचा हो कि ओके दिस इज माय ड्रीम प्रोजेक्ट एंड आई वांट टू डू दिस तो उस हाँ, बारे में कुछ बताइए एग्जैक्टली एक्चुअली मैं आफ्टर माय रिसर्च मैं इतना लिटरेचर कलेक्ट किया हूँ ये लोकल माइथोलॉजीज पे, एक मार्कंडेय पुराण पे। इट्स नॉट ए क्लासिकल लिटरेचर, इट्स लाइक प्योरली इट्स यू नो लोकल माइथोलॉजी। सो वो माइथोलॉजी को लेकर रीइंटरप्रेट करके रीटोल्ड स्टोरी बहुत सारा 2-3 साल से मैं बना रहा हूँ अभी। ओनली 10 पेंटिंग्स बनाया, और कुछ करना है इसमें, थोड़ा वीडियो प्रेजेंटेशन, वीडियो इंस्टॉलेशन, ऐसे थोड़ा कंटेम्प्रेरी स्टाइल में कुछ वीडियो परफॉर्मेंस एंड यू नो पेंटिंग के साथ मिलके कुछ करने का है। वो तो और 1-2 साल लगेगा, 2 साल कम से कम लगेगा। इन बिटवीन मैं एक्चुअली अभी एक फिल्म बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। वो तो स्टोरी डिस्कशन में हो रहा है, स्टोरी डिस्कशन चल रहा है। ओके वो स्टोरी एंड म्यूजिक डिस्कशन में चल रहा है। वो भी टिपिकल, वो भी मैं, वो जो मेरा फिल्म भी टिपिकल मेरा पेंटिंग जैसा होता है। ओके इट्स सो ग्रेट वे Yeah. सर रामायण सीरीज के बारे में कुछ बताइए नहीं, एक्चुअली रामायण सीरीज हमारा जो स्क्रोल पेंटिंग्स में रामायण नहीं है, ओनली महाभारत स्टोरीज को लेकर इन बिटवीन वो लोगों का वो जो लोकल माइथोलॉजी, वो कास्ट जीनियोलॉजी वो पेंट करता है। रामायण सीरीज में जो पेंटिंग नहीं है उसमें रामायण का। तो रामायण सीरीज तो है अपना, वो जो स्क्रोल पेंटिंग ट्रेडिशन में रामायण नहीं है। अभी वो लोग अभी जो अभी कॉन्टेम्प्रेरी जो नक्काशी पेंटर्स, वो लोग दे आर पेंटिंग नाउ। बट अर्लियर वो जो रामायण सीरीज नहीं है हमारे पास। ओके ओके सर आपने जर्नलिज्म में शायद कुछ अनुभव शेयर करें आपके कुछ जर्नलिज्म पे जर्नलिज्म मतलब मैं एज एन आर्टिस्ट वो जो काम किया था उधर, लेआउट आर्टिस्ट, वो टाइम में तो कंप्यूटर नहीं था। हम लोग कटिंग पेस्टिंग करते थे, कटिंग पेस्टिंग। जो जी आर्टिकल्स होते थे वो कट करके पेस्ट करके, जो हेडलाइन लिखना है तो वो बाय हैंड से लिखते थे। इसलिए वो जो फॉन्ट होता है ना, फॉन्ट, तो इंग्लिश में, हमारा तेलुगु में वो जो फॉन्ट्स, पहले वो जमाने में फॉन्ट्स नहीं नहीं था। फिर बाद में लेटर ऑन, फिर लेटर वो जो फॉन्ट्स डेवलप किया है। अभी पहले तो हम लोग हैंड से लिखते थे, वेडिंग कार्ड्स लिखते थे। वो जो वेडिंग कार्ड्स में जो कोई वेडिंग कार्ड स्क्रीन प्रिंटिंग होते थे, वो जो सिल्क स्क्रीन, वो टाइम में तो वेडिंग कार्ड लिखने के बहुत डिमांड था। हम लोग भाई हाथ से हम लोग लिखते थे, वो फॉन्ट नहीं था उस टाइम में, फोटो टाइप सेटिंग नहीं था।
तो वैसा स्टार्ट किया। फिर बाद में फिर कंप्यूटर्स आने के बाद मैं तो अपना प्रोफेशन चेंज किया। वो टाइम में बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा मैं। वो टाइम में वही अपना हुसैन साहब के बारे में कभी कभी आर्टिकल्स आते थे। तो वो वो देखने के बाद ही मेरे को वो जो आर्टिस्ट बनना बोल के फिर मैं रिजाइन करके फिर फाइन आर्ट्स में ज्वाइन हुआ। ओके, आपने मतलब कि आपके लाइफ में बहुत से लोगों ने इंस्पायर किया आपको आर्टिस्ट बनने के लिए, बहुत तो सारा कुछ और बहुत नाम सारा। हमें मिलेंगे? हाँ नहीं, कुछ pardon? और नाम हुसैन साहब के अलावा और हाँ, कौन से आर्टिस्ट का से आप इंस्पायर हुए? बहुत सारे आर्टिस्ट। रजा साहब को तो बहुत पसंद करता हूँ, मेरा उसका काम तो बहुत बड़ा है। हमारा हैदराबाद में तो बहुत सारे फेमस आर्टिस्ट है, लाइक लक्ष्मण सर ने, लक्ष्मण गौड़ साहब है, हमारा वैकुंठ साहब है, बहुत सारे आर्टिस्ट है, हमारा टीचर्स भी है। बहुत सारा हमारा जो जो हैदराबाद का जो ट्रेडिशन, बहुत सारा फिगरेटिव काम करता है हमारा। मैडम भी हमारा टीचर है, कविता देवस्कर मैडम, अंजनी मैम, सब लोग वो पूरा वो जो फिगरेटिव करते हैं वो लोग को देखने के बाद में हम लोग भी फिगरेटिव करने के लिए सोच रहे थे। तो ऐसे ऐसे स्टार्ट किया अपना। सर, पब्लिक आर्ट के बारे में आपने सोचा है कि आप इंस्टॉलेशन करेंगे जल्दी? हाँ नहीं नहीं नहीं, हम लोग एक्चुअली हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एनजीओ टाइप है सब, आर्ट एट तेलंगाना करके। हम लोग सीरीज ऑफ बुक पब्लिश कर रहे हैं आर्ट के बारे में। 100 years हिस्ट्री ऑफ तेलंगाना आर्ट पे हम लोग ब्यूटीफुल बुक बनाया। वो बुक आर्ट फेयर में रिलीज किया और जापान में लॉन्च किए थे। हमारा हैदराबाद में फॉर्मेशन, तेलंगाना फॉर्मेशन होने के बाद तो एक बड़ा सेमिनार हुआ था। अब्दुल कलाम साहब आए थे, हम लोग अब्दुल कलाम साहब से हमारा बुक लॉन्च किए थे, वो आर्ट एट तेलंगाना, 100 years हिस्ट्री ऑफ आर्ट एट तेलंगाना, वो जो किए थे हम लोग। एक काफी टेबल बुक बनाया था, इट्स बेसिक। तो क्योंकि 100 years हिस्ट्री ऑफ 120-130 आर्टिस्ट का, तो प्रोफाइल लिख के फिर बनाया। फिर वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम 60 कंट्रीज में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया। वो जो यूएस में भी एक म्यूजियम में हम लोग बुक लॉन्च किए थे, जापान में एम्बेसी के साथ हम लोग ये किए थे। अभी हम लोग सीरीज ऑफ बुक्स, हम लोग हिस्ट्री, तेलंगाना आर्ट हिस्ट्री, हम लोग सीरीज ऑफ बुक्स पब्लिश करने के लिए चल रहे हैं। वो भी एक आर्ट क्रिटिक को हम लोग सेंड किया है, वो भी काम कर रहे हैं। एक आफ्टर अवर फॉर्मेशन हम लोग रीथिंकिंग पब्लिक स्पेस बोल के एक सेमिनार भी किए थे, वो इंटरनेशनल एलियन फ्रेंड्स के साथ, अभी कलाकृत के साथ हम लोग स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल भी 2-3 साल हम लोग किए थे। एक हमारा जो स्लम एरिया है इधर नियर बाय हमारा जो घर के पास, मक्ता करके, इसको हम लोग आर्ट डिस्ट्रिक्ट बनाया। यू कैन सी देयर, पूरा पब्लिक आर्ट हम लोग किए थे, स्ट्रीट आर्ट का। ओके। तो वो चल रहा है वो प्रोजेक्ट भी। बहुत सारा स्ट्रीट आर्ट में हम लोग बहुत सारा पब्लिक आर्ट किए थे। ओके सर। सर, चित्र में स्पेस और फिल्मों में स्पेस पे क्या फर्क है? बहुत सारे रहते हैं, अपना लिमिटेशन है। फिर पेंटिंग में एक 2 डायमेंशनल स्पेस में हम लोग, वो जो स्पेस विद इन द स्पेस वी आर क्रिएटिंग सम पेंटिंग और ड्राइंग वट एवर, और डिफरेंट मीडियम्स में। मूवीज में बहुत सारा आर्ट फॉर्म्स को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। म्यूजिक है, साउंड है, तो आर्ट है, मूविंग इमेजेस है। तो वी कैन शो अपना इमोशंस को अपन दिखा सकते हैं इसमें। वो जो म्यूजिक के साथ और फिल्म के साथ ना मल्टी डायमेंशनल है फिल्म का, इसलिए बहुत पसंद है मेरे को पहले से। मैं जो फिल्म लाइन में हूँ अभी, तो अभी मैं बनाता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे फिल्म को। जी। सर, इंस्पिरेशन एंड इन्फ्लुएंस में हाँ, क्या फर्क है? इंस्पिरेशन तो इन- अपन जो कुछ देख के फिर इंस्पायर हो जाता है। इन्फ्लुएंस मतलब कुछ आर्ट वर्क को देखकर इन्फ्लुएंस होके फिर काम करते हैं ना अपन। तो वो इसको अपन, वो इन्फ्लुएंस से देकर अपना ओरिजिनल आर्ट फॉर्म को अपन पेंट करना पड़ेगा। तो इन्फ्लुएंस देकर वो जो इंस्पायर होके फिर काम करे तो अच्छा रहता है। ओके। ओके सर। सर, हैदराबाद बिनाल के लिए आप लोगों के कुछ प्लान? पार्डन, हैदराबाद? हैदराबाद बिनाल? नहीं नहीं नहीं, अभी तो हैदराबाद हम लोग एक बिनाल स्ट्रीट, नहीं? हम लोग एक कला मेला हम लोग स्टार्ट किए थे। हमारा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। जो अपन स्टूडियो में काम करते हैं, हम लोग जाके पब्लिक स्पेस में हम लोग ये करेंगे बोल के हम लोग एक एक साल कला मेला किए थे। वी इनवाइटेड ऑल आवर आर्टिस्ट
तो लोकल आर्टिस्ट का, जो स्टूडेंट्स का, सेल्फ आर्टिस्ट का, हम लोग जाके पब्लिक स्पेस पे हम लोग एक कला मेला किए थे। तो अभी वही सीरीज का अभी करना है प्लान, इस ये ईयर अभी करेंगे, प्लान कर रहा हूँ हम लोग। अभी देखना है अभी कोरोना का क्या प्रॉब्लम है। हम लोग दिसंबर में किए थे लास्ट ईयर नहीं, बिफोर 2 इयर्स के बैक, टू पहले हम लोग किए थे। वो वही सीरीज में अभी थोड़ा नेशनल लेवल पे इनवाइट करके तो आर्टिस्ट को थोड़ा कुछ सेमिनार, ऐसा कुछ टॉक, ऐसा कुछ करके कुछ करने के लिए हम लोग प्लान करें। Okay. So what is your daily routine? हाँ, डेली रूटीन, मैं मॉर्निंग वॉक करने के बाद आई टू रीड न्यूज़पेपर्स, करने के बाद मैं आई स्टार्ट माय वर्क, ड्राइंग करता हूँ कभी घर पे बैठ के। फिर बाद में स्टूडियो जाता हूँ, मैं नियर बाई मैं घर, वो स्टूडियो जाके फिर मैं काम करता हूँ। मैं मॉर्निंग आवर्स में मेरा अच्छा काम होता है, आफ्टरनून तक। फिर बाद में फिर घर आके थोड़ा रेस्ट लेके फिर इवनिंग चले जाता हूँ। इवनिंग आफ्टर 6-7 होने के बाद मैं कुछ सेमिनार और टॉक और कुछ बुक रिलीज फंक्शन ऐसा कुछ है तो फिर मैं अटेंड करता हूँ। नहीं तो एक फिल्म देखता हूँ अभी जाके, फिर नेटफ्लिक्स में, नहीं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में कुछ है तो देखते हैं कुछ, ऐसे म्यूजिक सुनते रहता Okay, हूँ sir. पेंटिंग कर समय ऐसा। आपको किस तरह का म्यूजिक पसंद है? नहीं, बहुत सारा म्यूजिक हम लोग पसंद है। फिल्म म्यूजिक सुनता हूँ मैं। एक्चुअली रेडियो सुनने का आदत है, एफएम रेडियो। Okay. तो वो है। फिर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पसंद है, हमारा फोक म्यूजिशियंस का म्यूजिक सुनता है। तो मैं एक्चुअली रिसेंटली 2 इयर्स एगो मैं यूफोनिक मिक्स करके मैं शो किया था कलकत्ता में। इसका पूरा हमारा तेलंगाना रीजन में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक लेकर मैं काम किया हूँ। उसमें मैं साउंड इंस्टॉलेशन भी किया था, उधर परफॉर्मेंस भी किया था। Okay, sir. या Uh, thank you so और much, टाइम sir. है, 5:45 हो रहा है ना, 5:46 और 15 मिनट्स बाकी है क्या? हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आगे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मैं हाँ, बंद पूछो नहीं पूछो कर रही पूछो। हूँ। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। अ, हम्म मैं कुछ क्वेश्चंस ढूंढ लूं। क्या हम्म आर्ट प्रोसेस को किस तरह सुधारा जा सकता है? हम्म, आर्टिस्ट अपनी आर्ट प्रोसेस किस तरह से सुधार सकते हैं? कितना क्वेश्चंस, अरे यार। तो इट्स मैं ना, हर एक आर्टिस्ट का एक टेम्परमेंट होता है। मैं तो ऐसा प्लान करके कुछ कभी कभी को प्रिकंसीव्ड आइडियाज को लेकर ऐसा स्टार्ट करते हैं। फिर बाद में वो अपना जो पेंटिंग से अपन नेगोशिएट करते हैं तो फिर बाद में एक आइडिया मिलता है, फिर ऐसा स्लोली डेवलप करते हैं। ओके, एक आइडिया, ओके। एक रफ आइडिया लेकर फिर स्टार्ट करते हैं, स्लोली बिल्डअप करके फिर पेंटिंग करते हैं। जी। एक पॉइंट पे रोक देते हैं पेंटिंग। ओके। सर, आपकी गांव की कुछ यादें, कैसा होता था जब आप बचपन में थे? कुछ यादें हमें बताइए नहीं, जो बहुत कि सारा आपकी पेंटिंग में भी इन्फ्लुएंस करी। नहीं, बहुत सारा जी। मैं एक्चुअली गोल्ड स्मिथ वो जो काम करते हैं वो जाके देखता था। वो पाटर वो जो बनाते हैं ना मिट्टी से, वो देखने के बाद मेरे को बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलता था। कैसा मिट्टी को लेकर ऐसा कितना ब्यूटीफुल पार्ट बनाते थे। तो वो गोल्ड स्मिथ ऐसा, जो ब्लैक स्मिथ ऐसा, कारपेंटर होते हैं जो बनाते थे ना, तो व्हील बनाते थे जी। कितना ब्यूटीफुल ऐसे ऐसे करके। वो बहुत सारा इमेजेस मेरे मन में है। अभी तो पूरा आर्टिजन फैमिलीज अभी खत्म हो गए हैं। अभी देयर इज नो आर्टिजन फैमिलीज। अभी पूरा टेक्नोलॉजी होने के बाद तो अभी ट्रैक्टर आ गया, बैलगाड़ी बंद हो गया। अभी तो कुछ भी नहीं है ना, वो कारपेंटर नहीं है, गोल्ड स्मिथ नहीं है। हम्म। अभी हमारा वीवर्स भी खत्म हो गया, हमारा विलेज में कोई भी नहीं है अभी वीवर्स। हम जी। लोग तो माइग्रेट होके फिर इधर आ गए हैं। तो ऐसा है, फिर पूरा खत्म हो गया। अभी विलेज सिस्टम देखने के बाद पूरा इट्स लाइक अर्बन सिटी, अर्बन अर्बन विलेज, इट्स लाइक दैट। जी। अभी तो हाँ, विलेज का जो फ्लेवर है अभी पूरा चेंज हो गया है। पूरा टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी इंटरनेट। के आने के वजह से ही ये हुआ है। आई मीन, हाँ, अगर पहले के जमाने में सोचा जाए, लोगों के पास फोन नहीं होता था तो उनके पास कुछ काम करने के लिए टाइम होता था, तो इतना क्या इतना उससे आर्ट वर्क सिस्टम से सब लोग बढ़ता था या फिर इस वजह से कम हुआ? जी। नहीं, इतना लीजर मिलते थे ना उधर, लीजर स्टोरी टेलिंग होते थे, जो कुछ फोक परफॉर्मेंसेस होते होते थे। अभी तो
चेंज हो गया ना, फोक परफॉर्मेंसेस भी अभी अभी सिटी में जो 10 मिनट्स 20 मिनट्स मेरे गवर्नमेंट प्रोग्राम में इधर उधर करते थे, वैसा नहीं है ना, तो दिन भर चलता था, रात भर चलते थे पहले जो परफॉर्मेंसेस भी होते हैं, एवरी नाइट कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस होते थे। तो अभी वैसा नहीं है, स्पीड हो गया एकदम। अभी पहले विलेज से आने बोले तो मैं एक दिन लगते थे, मतलब ऑलमोस्ट हाफ डे होते थे, अभी तो 1 घंटा 2 घंटे में चले जा सकते हैं ना। अच्छा रोड्स है अभी, इजीली अपन जा सकते हैं। कभी कभी जाते रहता हूँ मैं रेगुलर, मेरा विलेज से टच है, मेरा जो रिलेटिव्स उधर ही है, मैं जाते रहता हूँ, मेरा फार्म भी है उधर, जाते रहता हूँ, मेरे इंस्पेक्टर उधर से मिलते हैं। मैं ओके। एवरी मंथ, कभी कभी मंथली वंस और ट्वाइस मैं जाते रहता हूँ। आपने इसका में भी कभी कोशिश की है? स्कल्पचर्स नहीं किया मैं अभी तक, करना है अभी। प्रिंट मेकिंग का ओके। अभी प्लान किया है हम लोग, अभी लक्ष्मण सर ने कुछ स्टूडियो एस्टेब्लिश किया हमारा स्टेट गैलरी में। हम लोग रोज जाके अभी ये कोरोना लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम लोग जाके कुछ प्रिंट मेकिंग का स्टार्ट किया है, अभी कुछ ग्राफिक्स में काम कर रहे हैं। ओके सर। सर, क्या आपके क्या विचार हैं लाइव सेशंस के बारे में? क्या ये हमेशा होते रहना चाहिए? नो, इट्स अ ग्रेट इनिशिएशन, ग्रेट ग्रेट इनिशिएशन, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल है। अभी हम लोग तो कभी भी अभी ऐसा लाइव सेशन में कभी आया नहीं ना, मैं तो ऑल सेशंस मैं सुन रहा हूँ एवरी डे। अभी तो लॉकडाउन है, घर पे बैठ के अभी सुनने का चांस मिला, इतना बढ़िया है। मैं बहुत कॉन्शियस था, बहुत डर भी था क्योंकि क्या बात करना है, कैसा बात करना है, क्योंकि इतना हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो कम्युनिकेटिव नहीं है ना हम लोग, थोड़ा फिर कैसा बात करेंगे क्या है पता नहीं, तो हम लोग फॉलो कर रहे थे। कल मैं दीदी का भी सुना था, कोलते साहब का भी सुना, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो बहुत अच्छा, इट्स अ ग्रेट थैंक इनिशिएटिव, यू सो मच सर। इट्स वंडरफुल। या थैंक यू सो तो मच ये सर। तो लाइव वो सेव करके रखते हैं, कैसा होगा? सर, करके फिर हम लाइव थोड़े दिनों में यूट्यूब में हाँ हाँ, पब्लिश करेंगे इंटरव्यू, कुछ अच्छा अच्छा अच्छा, टेक्निकल डाउनलोड एंड ऑल सबके वजह से। या दैट्स ट्रू इसलिए थोड़ा दैट्स टाइम लगेगा यूट्यूब में जाने, बट अभी लाइव सेशन 24 आवर्स तक फिर रहता ट्रू। वाह, वंडरफुल वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट। है। सर, आपके एग्जीबिशन वीविंग द लाइट के बारे में कुछ बताइए। नहीं, वीविंग द लाइट हमारा जो फिल्म शूटिंग खत्म होने के बाद हम लोग प्री प्री रिलीज फंक्शन होता है ना, तो तब हम लोग क्या किया है, मैं पूरा वो 60-70 ड्राइंग बनाया था, वो जो आप फिल्म में देखे, तो जी। फिर मैं वो जो टाइटल कार्ड्स में भी वो ड्राइंग्स यूज किया, जो वो विलेज में को जो काम किया था, तो वो ड्राइंग्स पूरा लेकर, तो ड्राइंग्स और जो लूम होते हैं ना, लूम ओरिजिनल लूम लेके आया मैं, जो दीवार पे कुछ इंस्टॉलेशन भी किया था, जो परफॉर्मेंस भी किया था हम लोग। सब लोग हम लोग इक्कत पहन के फिर फैशन परेड भी किए थे, पूरा हमारा क्रू, सब लोग हमारा टेक्निकल क्रू और डायरेक्शन डिपार्टमेंट और पूरा एक्टर सब लोग मिलके कुछ फैशन शो भी किए थे हमारा एग्जीबिशन में। इतना बढ़िया ब्यूटीफुल शो था वो, तो साउंड इंस्टॉलेशन, वो जो लूम का साउंड होता है ना, इतना ब्यूटीफुल म्यूजिकल साउंड होता है। मैं वो जो पूरा लूम का जो मैं ऐसा ट्रापवांग इसको लेकर ऐसा मैं जो लूप में लगा के पूरा वीविंग, जो वीविंग का होता है ना, वो तो पूरा मैं वीडियो प्रोजेक्शन भी किया था, साउंड इंस्टॉलेशन और इंस्टॉलेशन, जो लूम को लेकर के फिर मैं डिस्प्ले भी किया था उधर, तो फिर ड्राइंग के साथ बहुत बहुत ब्यूटीफुल शो हुआ था। ओके। या थैंक यू सर। नाउ अभी टाइम हो चुका है, 1 घंटे में कटने वाला है वीडियो। सो अच्छा अच्छा, आपसे थैंक यू मिलकर वेरी बहुत मच, अच्छा लगा। बहुत बहुत फाउंडेशन बहुत ऑफ आर्ट धन्यवाद, एंड थैंक यू थैंक कल्चर यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता है। आपने अपना थैंक यू अमूल्य थैंक यू समय वेरी निकाला मच, एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू इट थैंक वाज यू थैंक यू अ उन्नति। ग्रेट प्लेजर फॉर अस टू हैविंग यू। Yeah, थैंक यू सर। thank you, namaste. ओके। धन्यवाद दर्शकों। आज का आपका प्यार हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। कल हमारे साथ यशवंत देशमुख सर होंगे 5 बजे। फिर हम मिलते हैं कल शाम 5 बजे। थैंक यू।